दोस्तों, ये कहानी आपके जीवन में ढेर सारी प्रेरणा देगी। ये कहानी सुनने के बाद कभी भी गरीब नहीं रह सकते, कभी भी आप निराश नहीं हो सकते। प्रिय दर्शकों, आप वो हर चीज़ पा सकते हैं जो आप पाना चाहते हैं और जिसकी आप कामना करते हैं। वो जो लोग अपनी पत्नियों से बेतहा मोहब्बत करते हैं, वो लोग इस वीडियो को जरूर देखिए। तो हम ये नहीं कहते आप अपनी पत्नियों से प्रेम ना करें, प्रेम कीजिए, लेकिन प्रिय दर्शकों, इस वीडियो को आप पूरा देख लीजिए, इस वीडियो को आप जरूर सुन लीजिएगा। प्रिय दर्शकों, ये तुलसीदास जी की कहानी है। तुलसीदास का नाम तो आपने सभी लोगों ने सुना होगा। तुलसीदास बहुत बड़े संत हुआ करते थे, जिन्होंने रामायण, रामचरितमानस, ऐसे न जाने कितनों सारे ग्रंथों का निर्माण किया है। ऐसे कई सारे ग्रंथों के रचनाएं भी की है। शुरू करते हैं प्रिय दर्शकों आज की प्यारी सी कहानी और प्यारा सा वीडियो। तुलसीदास के जीवन में एक समय ऐसा भी था, वो आम लोगों की तरह आम इंसान थे। जब तुलसीदास का बचपन खत्म होता है और जब थोड़ी जवानी आती है, तब तुलसीदास की शादी करा दिया जाती है। प्रिय दर्शकों, तुलसीदास की जो घरवाली थी उसका नाम था रत्नावली। रत्नावली के साथ तुलसीदास जी की शादी हो जाता है। शादी हो जाने के बाद तुलसीदास रत्नावली से बेतहा मोहब्बत करता है। तुलसीदास दिन भर गायों को चराकर शाम को घर आता। वो यदि अपनी पत्नी को घर में नहीं पाता, तुलसीदास बड़ा चिंतित हो जाता। अपनी पत्नी को घर पर ना पाकर चारों तरफ ढूंढते ही रहता था, और जब उसको अपनी घरवाली मिल जाती थी, तब प्रिय दर्शकों, तब जाकर तुलसीदास के मन में चैन आता था। प्रिय दर्शकों, तुलसीदास रोज गाय चराने के लिए जाता था, लेकिन दिन भर रत्नावली का नाम जपते रहता था। वो दिन भर अपनी पत्नी को याद करते रहता था। उसके विषय में ऐसा कहा जाता है कि तुलसीदास गयो चराए, बिना याद लुगाई की आए। तुलसीदास गाय चराने के लिए जाता था। उनका काम यही था कि सुबह से शाम तक गाय को जंगल में चराए, शाम को गाय को घर पे लेकर आते थे। एक दिन की बात है, तुलसीदास की पत्नी तुलसीदास को कहती है कि पति देव, तीजों का त्योहार बहुत नजदीक आ गया है और सभी गांव में महिलाओं के भाई लेने के लिए आए हैं। सभी बहन बेटियों के भाई लेने के लिए जा रहे हैं, इसलिए मुझे भी अपने पीहर जाना चाहिए। तब तुलसीदास अपनी पत्नी रत्नावली से कहता है, हे प्रिय, तुम मुझे छोड़कर चली जाओगी तो मैं किस तरह रहूँगा? आपके बिना तो मुझे एक पल भी नहीं सुहाता, और आपके बगैर तो मैं एक पल भी नहीं रह सकता। लेकिन रत्नावली कहती है, प्रिय, बस कुछ दिनों की ही तो बात है। कुछ दिनों तक रुक कर मैं फिर से वापस आ जाऊंगा। तुम चिंता ना करो, तुम हंसी खुशी गाय चरा, शाम को 2 वक्त की रोटी खाकर आराम से सो जाना। बस कुछ ही दिनों की तो बात है। यूं गई और यूं आई। जब तुलसीदास जी की पत्नी रत्नावली नहीं मानती, तब तुलसीदास अपनी पत्नी को जाने की आज्ञा दे देता है। अब प्रिय दर्शकों, तुलसीदास की पत्नी रत्नावली अपने पीहर को चले जाते हैं और तुलसीदास गायों को लेकर जंगल में चराने के लिए चले जाते हैं। प्रिय दर्शकों, दिन भर तुलसीदास अपनी पत्नी का ही नाते रहता है। रत्नावली को इसी तरीके से उसका दिन तो निकल जाता है, लेकिन शाम के वक्त सभी गायों को लेकर अपने घर आता है। जब घर पे आते हैं तो घर का दरवाजा बंद दिखाई पड़ते हैं। तुलसीदास अपनी पत्नी रत्नावली को आवाज देता था, लेकिन प्रिय दर्शकों, रत्नावली वहाँ नहीं मिलती है कि रत्नावली अपने पीहर चली गई थी। अब तुलसीदास का दिमाग खराब हो जाता है। उसे रात को उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता है। उसे सिर्फ और सिर्फ उसकी पत्नी ही दिखाई देती है। अपने घर का दरवाजा बंद देखकर उसका दिमाग बहुत खराब हो जाता है। तुलसीदास को एक पल भी चैन नहीं मिलता। फिर भी किसी तरीके से अपने घर के दरवाजे को खोलता है और अपने घर के अंदर प्रवेश करता है। तो तुलसीदास को अपने घर में कुछ भी नजर नहीं आता, सिर्फ और सिर्फ उसके घर वाली रत्नावली ही नजर आती है। तुलसीदास अपने घर के एक टूटी चारपाई में आराम करने लगा। अब तुलसीदास को नींद नहीं आती है, बस तुलसीदास के ख्यालों में उसका घर वाली रत्नावली ही नजर आती है। तुलसीदास की आंखों की नींद उड़ जाती है। अब उसका घर उसको खाने के लिए दौड़ता है। तुलसीदास को ऐसा महसूस हो रहा था कि ये घर उसको खा जाएगा, तुलसीदास को निगल जाएगा। तुलसीदास ऐसा सोचता ही रहता है। तभी तगड़ी बारिश शुरू हो जाता है। मूसलाधार बारिश शुरू हो जाता है। बारिश इतनी जोरों से बरस रही थी कि चारों तरफ पानी ही पानी हो गई थी। जब बारिश थोड़ी रुकती है, तब तुलसीदास अपने घर से निकलते हैं। जब तुलसीदास अपने घर से रवाना होते हैं, वो वक्त तकरीबन 12 बजे का था। अब तुलसीदास अपनी पत्नी को याद करते हुए अपने घर के दरवाजे बंद करता है और अपने घर से अपनी पत्नी को याद करते हुए अपने घर से अपनी पत्नी से मिलने के लिए रवाना हो जाते हैं। तुलसीदास को एक पल का भी चैन नहीं था। तुलसीदास यही सोच रहा था कि मैं जितना जल्दी हो सके अपनी पत्नी से मिलूं, और धीरे धीरे बारिश बरस रही थी।
तुलसीदास नंगे पैर अपनी पत्नी से मिलने के लिए रवाना हो जाते हैं। बारिश की वजह से सारे रास्ते अस्त व्यस्त हो चुके थे। रास्ते में कीचड़ बना हुआ था। तुलसीदास नंगे पैर दौड़ते हुए जा रहे थे। तुलसीदास के पैर में कभी कांटे लग जाते और कहीं पर पत्थर लग जाते। उसका पैर पूरा कीचड़ में सना हुआ था। अब तुलसीदास चलते चलते आधे रास्ते में पहुंच जाते हैं। आधे रास्ते में जब तुलसीदास पहुंचते हैं, कुछ दूर चलने के बाद एक नदी आ जाती है। तेज बारिश होने की वजह से नदी उफान में थी। नदी में इतना तेज पानी का बहाव था, किसी को बहा ले जाए इतना तेज पानी नदी में आ रहा था। अब तुलसीदास नदी के किनारे खड़े हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि इस नदी को पार करके मैं अपने रत्नावली तक कैसे पहुंचूं। लेकिन पहुंचना तो मुझे ज़रूर है, और जब तक मैं अपनी पत्नी से नहीं मिलूंगा तब तक मुझे चैन नहीं मिलेगा। तुलसीदास नदी के किनारे खड़े होकर यही सोच रहे थे। तभी तुलसीदास को नदी में एक नाव बहती हुई दिखी। वो नाव नदी में बहती हुई तुलसीदास की तरफ आ रही थी। उसको देखकर तुलसीदास अपने मन में विचार करने लगते हैं, मेरी रत्नावली कितनी समझदार है, मेरे लिए मुझसे कितना मोहब्बत करती है। उसको भी मेरे बगैर चैन नहीं है। उसने मेरे लिए मुझे नदी पार करने के लिए ये नाव भेजी है। लेकिन दोस्तों, वो नाव नहीं थी, एक मुर्दा बहता हुआ आ रहा था। अब तुलसीदास उस मुर्दे को ना समझकर उस पर सवार हो जाता है। पानी के बहाव के साथ धीरे धीरे चलते हुए तुलसीदास नदी को पार कर लेता है और अपने मुख से अपनी पत्नी रत्नावली का नाम जपते रहता है। मध्य रात्रि का वक्त हो चुका था। तुलसीदास अपने ससुराल तक पहुंच जाता है। जब तुलसीदास अपने ससुराल पहुंचता है तो देखता है मकान के सारे दरवाजे बंद है। हवेली के पूरे दरवाजे बंद थे। तुलसीदास को अंदर जाने के लिए कोई भी मार्ग नज़र नहीं आता है, कोई रास्ता नज़र नहीं आता है। तब तुलसीदास मकान के पीछे जाता है और वहां जाके उन्होंने देखा जिस कमरे में तुलसीदास की पत्नी सो रही थी, एक मध्यम और कम रोशनी में एक दीपक जल रहा था। और उस दीपक को देखकर तुलसीदास बड़ा प्रसन्न होता है और सोचने लगता है कि मेरी पत्नी रत्नावली वो सोई नहीं है और मेरे से मिलने की इंतजार कर रही है। मेरी पत्नी रत्नावली मुझसे बहुत प्यार करती है, इसीलिए आधी रात तक जाग रही है और अपने कमरे में दीपक जला रखा है। और इसी बात को तुलसीदास सोचने लग जाते हैं। अब तुलसीदास को एक चिंता सताने लगती है कि मैं अपने पत्नी तक पहुंचूं तो पहुंचूं कैसे, क्योंकि चारों तरफ से दरवाजे बंद है, सभी लोग सोए हुए थे। तभी तुलसीदास को एक ऊपर से लटकती हुई मोटी रस्सी की तरफ नजर पड़ती है और उसे देखकर तुलसीदास बड़ा ही प्रसन्न होता है और सोचने लगता है कि मेरी पत्नी रत्नावली मुझसे कितना प्यार करती है, वो भी मेरा इंतजार कर रही है, इसीलिए मुझे ऊपर चढ़ने के लिए रस्सी लटका दिया है। लेकिन वो रस्सी नहीं था, वह अजगर सांप था जो कि पानी के नाले में होकर लटका हुआ था। जब तुलसीदास उस अजगर सांप को पकड़कर ऊपर चढ़ता है और वो जैसे ही ऊपर चढ़ता है और अपने पत्नी के कमरे में जाता है तो देखता है कि उसकी पत्नी रत्नावली सो रही थी, उसको गहरी नींद आ रही थी। तब तुलसीदास अपनी पत्नी को जाकर जगाता है और कहता है, रत्नावली खड़ी हो, रत्नावली खड़ी हो, रत्नावली मैं आ चुका हूँ, अब तुम खड़ी हो जाओ। रत्नावली की नींद टूटती है और रत्नावली देखती है कि तुलसीदास उनके पति उनके सामने खड़ी है। रत्नावली बड़ी चौंक जाती है और अपने पति से कहने लगती है, अरे मूर्ख इंसान, तू कैसा इंसान है जो आधी रात को मेरे कमरे तक आ गया है। अगर तुम्हें आना ही था तो दिन में आते, सभी लोग तुम्हारे स्वागत करते। तुम एक चोर के भांति रात्रि के समय मेरे कमरे तक आ गए हो, इतनी मोहब्बत मुझसे करते हो, इतना प्रेम मुझसे करते हो। तभी तुलसीदास अपनी पत्नी रत्नावली से कहता है कि रत्नावली, तुम भी तो मुझे बहुत प्यार करती हो, बेइंतहा मोहब्बत करती हो, तभी तो तुमने अपने कमरे में दीपक जला रखा है और मुझे आने के लिए नदी में नाव भेजी है। और तुम्हारे हवेली के दरवाजे बंद होने के कारण मुझे ऊपर चढ़ने के लिए तुम एक रस्सा लटका दिया है। तुम भी कितना मुझसे प्रेम करती हो। अपने पति तुलसीदास के इतने बात सुनते ही रत्नावली और भी चौंक जाती है और रत्नावली कहने लगती है कि मैंने तुम्हें कोई नाव नहीं भेजी और ना ही कोई मैंने रस्सा लटकाया है। तब तुलसीदास अपनी पत्नी से कहता है, भाई ये देखो रस्सा लटका हुआ है, अभी भी रस्सा लटका हुआ है। तब तुलसीदास की पत्नी रत्नावली उस रस्सी को देखती है। एक रस्सा नहीं, वो एक काला सांप था जिसे पकड़कर तुलसीदास अपनी पत्नी के प्रेम में अंधा होकर ऊपर चढ़ गए थे।
मकान पर चढ़ गए थे जो पानी के नाव समझकर नदी पार की थी। दरअसल वो नाव नहीं, एक मुर्दा था। तब तुलसीदास की पत्नी तुलसीदास को कहती है, अरे मूर्ख, जितना प्रेम तुम मुझसे करते हो, जो एक मुर्दे को नाव समझकर आ गए, जो एक सांप को रस्सा समझकर आ गए, इतने अंधे प्रेम में पागल हो गए हो। यदि तुम ईश्वर से प्रेम करते, तुम्हारी मुक्ति हो जाती, तुम्हारा जीवन सार्थक हो जाता। यदि इतना प्रेम, इतना लगन तुम ईश्वर से लगाते। तब तुलसीदास अपनी पत्नी रत्नावली से कहता है कि रत्नावली, मेरी बात गौर से सुनो। तुलसीदास कहते हैं कि भूख न दे के झूठा भात, प्यास न दे के नदी का घाट, नींद न दे के टूटी खाट। रत्नावली, मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ और मुझे तुम्हारे बगैर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। मुझे सिर्फ और सिर्फ तुम दिखाई दे रही थी। तब रत्नावली अपने पति तुलसीदास से कहती है, मूर्ख इंसान, यदि इतना प्रेम तुम ईश्वर से किया होता, इतना लगाव तुम ईश्वर से किया होता, तब तुम्हारा जीवन सार्थक हो जाता, साथ में मेरा जीवन भी सार्थक हो जाता। अगर तुम्हारे अंदर थोड़ी सी भी लज्जा शर्म है तो इसी वक्त इस महल से निकल जाओ, मेरे घर से निकल जाओ और जा करके भगवान की भक्ति करो। मेरे अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरा मिट्टी का शरीर है, मरण धरण मेरा शरीर है। इसके पीछे तुम इतना पागल हो रहे हो। इस पागलपन को छोड़ो और तुरंत इसी वक्त मेरे महल से निकल जाओ, मेरे घर से बाहर निकल जाओ और जा करके अगर तुम्हारे अंदर थोड़ी सी भी लज्जा है, थोड़ी सी भी शर्म है और यदि तुम सच्चे मर्द हो, आज के बाद तुम मुझसे प्रेम करना छोड़ दो और जितना प्रेम तुमने मुझसे किया है उसमें से यदि तुमने तनिक मात्र यदि तुम ईश्वर से प्रेम करने लगोगे, तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। प्रिय मित्रों, तुलसीदास की पत्नी कैसी महिला होगी, कैसी स्त्री होगी जिसने अपने पति को इतना बड़ा ज्ञान दिया। आज के ज़माने में स्त्रियां होती है, यदि कोई स्त्रियों के साथ मर्द ऐसा करता है तो पत्नी अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझती है। वो सोचती है कि मैं बड़ी भाग्यशाली हूँ जो मुझे इतना प्रेम करने वाला पति मिला है। मैं बहुत खुशनसीब हूँ, मुझे इतना प्रेम करने वाला पति मिला है। आज की महिलाएं ऐसा सोचती है, लेकिन दोस्तों, रत्नावली कितनी भाग्यशाली होगी जिसने अपने पति को एक ऐसी प्रेरणा दी, तुलसी से तुलसीदास बन गया और अपने पत्नी का मुंह त्याग करके भगवान की भक्ति में लग गया। अपनी पत्नी की इतनी बात सुनने के बाद तुलसीदास उसी वक्त अपनी पत्नी के महल से रवाना हो गया। जो सच्चा मर्द होता है, जो सच्चा इंसान होता है, उसके दिल में एक ऐसी चोट लगती है और ऐसा चोट तब लगता है जिससे हम बहुत प्रेम करते हैं। यदि हमें वही धुतकार कर भगा दे तो सीने में एक खंजर की तरह लगता है। ऐसे ही कुछ तुलसीदास के साथ हुआ था। तुलसीदास अपनी पत्नी रत्नावली से बहुत प्रेम किया करता था। अपनी पत्नी रत्नावली को बहुत चाहते थे, अपने प्राणों से भी ज़्यादा चाहते थे। जब रत्नावली अपनी पति से ऐसा कहती है, अगर तुम्हारे अंदर अगर थोड़ी सी भी लज्जा है, थोड़ी सी भी लाज शर्म है तो तुरंत मेरे महल से इसी वक्त निकल जाओ और तुम जितना प्रेम मुझसे करते हो उसमें से अगर क्षण मात्र अगर तुम ईश्वर से प्रेम किया होता, तब तुम्हारी मुक्ति हो जाती। तुलसीदास के सीने में एक घाव जैसा हो जाता है। तुलसीदास अपनी पत्नी रत्नावली को छोड़कर उसी वक्त उसके महल से नीचे उतर जाते हैं। अब वो तुलसीदास जंगलों में चले जाते हैं और जंगल में जाकर ईश्वर की भक्ति करता है, भगवान श्री राम की भक्ति करता है। तभी तो सब कहते हैं तुलसी तुलसी सब कहे, तुलसी बन की घास, कृपा होगी राम की तो बन गए तुलसीदास। रत्नावली का पति तुलसी से तुलसीदास हो गया। प्रभु श्री राम की ऐसी कृपा हुई, तुलसी से तुलसीदास बन जाता है। तभी तो कहते हैं कि अपनी पत्नी से इतना मोह मत रखो, इतना भी प्यार मत करो। तुलसीदास की प्रथम गुरु की पत्नी रत्नावली थी। इन्होंने अपने पति को ऐसे मार्ग दिखाया, ऐसा एक भक्ति का मार्ग दिखाया जिससे तुलसी से तुलसीदास बन गया। और तुलसीदास ने ऐसे ऐसे ग्रंथों की रचना की, रामचरितमानस, रामायण, ऐसे ऐसे ग्रंथों की रचना की